स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जो है रियल नंबर्स पे। और जो ये एनसीईआरटी बेस्ड है और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये थ्योरम 1.1 है और इस पे बेस्ड जितने भी सवाल है वो मैं आपको बता दूंगी, करा दूंगी, उसके बाद मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगी। और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसका एप्लीकेशन कहाँ है वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पहले आप इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर मैं आपको इसे समझाऊंगी कि स्टेटमेंट क्या है। देखिए, गिवन पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, कोई दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, तो वो यूनिक इंटीजर्स हैं क्यू और आर। यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जब वो इक्वेशन ए बराबर बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करते हैं, और जिसके अंदर जो आर है वो ज़ीरो और बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपने देख लिया और इसका हिंदी मतलब जान लिया। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल। ये देखिए कि एग्जाम्पल है कि आपके पास एक 5 बॉल्स हैं, कोई 5 बॉल्स हैं, ठीक है। और आपको ये कहा गया कि 2 बॉल्स एक बास्केट में डालनी है और आपके पास 2 बास्केट है। तो एक बात बताइए, जब आपके पास 5 बॉल्स हैं, 2 बास्केट है जिसमें 2-2 बॉल्स डालनी है, तो आपके पास 4 बॉल्स फिल हो गई, 2 एक बास्केट में और 2 एक बास्केट में, बची एक बॉल। तो जो ये एक बॉल बची ये आपके पास रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास रिमाइंडर हो गया। अब देखते हैं इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। आपके पास 5 बॉल थी, कितनी थी? 5 बॉल्स थी, तो हमने यहाँ 5 बॉल्स लिख दी। 2 बास्केट थी, 2 बास्केट लिख दी। और 2-2 बॉल्स थी एक बास्केट में, यानी एक बास्केट में 2 बॉल थी, तो हमने 2 लिख दिया। रिमाइंडर हमारे पास बचा 1, तो हमने ये 1 लिख दिया। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 5 = 2 × 2 + 1। तो अब देखिए 5 जो है वो डिविडेंड हो गया, 2 डिविज़र हो गया, और ये 2 क्वोशिएंट हो गया, और 1 रिमाइंडर हो गया। यानी कि जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, बचेगा कितना? 1। तो ये 1 हो गया रिमाइंडर, 2 हो गया क्वोशिएंट, और 2 हो गया, ये 2 हो गया डिविज़र, और ये 5 हो गया हमारे पास डिविडेंड। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है उसे देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या था। ठीक है, स्टेटमेंट था हमारा कि जो 2 इंटीजर दे रखे हैं ए और बी, जो 2 इंटीजर्स ए और बी दे रखे हैं वो फिक्स हैं। तो इससे देखिए 5 बॉल्स हैं और 2 बॉल्स पर बास्केट डल सकती है, तो ये हमने फिक्स कर दिया। तो जो ये वैल्यूज़ आएगी 2 बास्केट और 1 रिमाइंडर, ये जो 2 बॉल्स हैं इसकी 5 बॉल्स थी, 2 बॉल्स एक में डाली और 2 बास्केट हैं, तो रिमाइंडर हमारा 1 आया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं 5 बॉल और 2 बॉल्स पर बास्केट, ये फिक्स है। तो इन फिक्स वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो ये 2 बास्केट और जो ये रिमाइंडर आया है, ये एक यूनिक वैल्यू आई है। यानी कि इन 2 को फिक्स कर देंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। यहाँ 3, यहाँ 2 ये नहीं आ सकता जब यहाँ 5 और 2 दिया हुआ हो। आई होप आप सभी को समझ में आया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये जो इक्वेशन है 5 = 2 × 2 + 1, यही इक्वेशन ये है। a = bq + r। हाँ, तो ये देखिए, अब जो a है वो 5 के इक्वल है और जो b है वो 2 के इक्वल है। तो a और b हमें गिवन है, यानी 5 और 2 हमें गिवन है। तो जो q और r की वैल्यू आएगी वो एक यूनिक वैल्यू आएगी जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इक्वेशन है a = bq + r। और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम है, ये यही थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट यही है। और ये जो काम आती है, ये आती है कि HCF फाइंड करने के काम में आती है। और बहुत पहले से, यानी कि जब HCF फाइंड नहीं किया जाता था उससे भी पहले से ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के काम में
ली जाती है या कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है इस थ्योरम को। चलिए अब देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो HCF निकालते कैसे हैं। हमें HCF निकालना है टू गिवन इंटीजर्स का, और वो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम से। तो देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 455 एंड 42। अब हमें इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन प्रयोग करना है। तो वो देखिए, एक बात बताइए, 455 और 42 में से बड़ा कौन सा है? 455। तो हमने इसे मान लिया A। अब इसे मान लिया A क्योंकि ये था बड़ा। अब देखिए 455 को हमने क्या माना है? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब 455 आ गया बीच में, और जो डिवीज़र है वो हमने माना 42 को। ठीक है, अब जो डिवीज़र हमने माना 42 और डिविडेंड मान लिया 40, डिविडेंड मान लिया 455। तो अब देखिए ये डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 42, ये आ जाएगा 35। ठीक है, अब आगे डिवाइड जा नहीं सकता तो हमने लगा दिया 0। तो ये जाएगा हमारा 42 इंटू 10, यानी 10 टाइम्स हमारा डिवीज़न जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया हमारा 10। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया 35। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो हमेशा इससे कम आएगा। 35 जो आया वो 42 से कम आया। ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट डिवीज़न जहाँ तक जाएगा हमें वहाँ तक डिवीज़न देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अब जो ये रिमाइंडर है, इस इक्वेशन का जो रिमाइंडर है वो इस इक्वेशन का डिवीज़र बन जाएगा, और जो इस इक्वेशन का डिवीज़र है वो इस इक्वेशन का डिविडेंड बन जाएगा। तो ये जो डिवीज़र था 42, इसे हमने यहाँ लिख दिया। जो डिवीज़र 42 था उसे हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो हमारा इस इक्वेशन का बन गया डिवीज़र बन गया, और जो इसका डिवीज़र था वो हमारा इसका डिविडेंड बन गया। तो अब देखिए 42 में 35 का डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा? वही 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि आगे अगर 2 टाइम्स जाएगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो देखिए ये वापस से इसमें डिवाइड जाएगा कि 42 में हम डिवाइड दे रहे हैं 35 का, 1 टाइम जाएगा 35, बचेगा कितना? 7। तो 7 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, जिसमें 7 तो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन में डिवीज़र, और जो 35 इसका डिवीज़र है वो इसका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5, पूरा डिवाइड चला जाएगा, 7 5 जा 35। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब जो ये इक्वेशन है ये आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती, आगे और नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम हमें जब तक लगानी है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आ गया हमने इक्वेशन रोक दी। अब जो इस इक्वेशन का ये डिवीज़र है, लास्ट इक्वेशन का जो डिवीज़र है वो हमारा HCF होगा। तो ये हमारा HCF हो जाएगा 42 और 455 का जो HCF है वो कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन थी जिसमें r बराबर 0 था, उसका जो डिवीज़र था वो हमारा आया था 7। तो जब कोई इक्वेशन a बराबर BQ प्लस r दे रखी है और r हमें 0 दे रखा है, जो लास्ट इक्वेशन थी उसमें r हमारा 0 हो गया था, तो जब r 0 हो गया था तो जो a और b का HCF था वो हमारे पास b आ जाएगा, यानी कि 35 और 7 का HCF 7 आ गया। वैसे ही 455 और 42 का HCF हमारे पास 7 आ जाएगा, क्योंकि जो ये हमने प्रोसेस करने लगे, हम इसको बार बार इक्वेशन को बनाने लगे, तो हमारे पास लास्ट में 0 बन गया। तो जिस इक्वेशन में हमारे पास 0 रिमाइंडर बना उसका जो डिवीज़र होगा वही हमारा HCF होगा। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक सवाल और देख लेते हैं। अगर आपको अभी तक 70% भी समझ में आ गया तो आपको 100% समझ में आ जाएगा इस सवाल के बाद। चलिए देखते हैं, ये हमारा आखिरी सवाल है इस थ्योरम पे, फिर मैं आपको घर से करने के लिए सवाल दूंगी। देखिए हमारे पास है 135 और 225।
इसका हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो एक बात बताइए, 135 और 225 में बड़ा कौन सा है? 225। तो हमने इसको A मान लिया। उसके बाद 135 को हमने मान लिया डिविज़र और 225 डिविडेंड। अब हम डिवाइड करेंगे तो 225 में 1 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 90। फिर जब हमारा रिमाइंडर 90 बच गया तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जो इस इक्वेशन का रिमाइंडर था वो इस इक्वेशन का बन जाएगा डिविज़र। इस इक्वेशन का जो डिविडेंड था, इस इक्वेशन का जो डिविज़र था वो इस इक्वेशन का बन जाएगा डिविडेंड। तो जो 135 यहाँ डिविज़र था यहाँ बन गया डिविडेंड, और जो यहाँ रिमाइंडर था वो यहाँ बन गया डिविज़र। अब देखिए 135 में 90 का डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 1 टाइम, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? 45। फिर से वही कि नेक्स्ट में जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो यहाँ बन जाएगा डिविज़र, और जो यहाँ डिविज़र था वो यहाँ बन जाएगा डिविडेंड। तो 90 में आप 45 का डिवाइड देंगे तो 45 2 ज़ा 90, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? अब 0। तो जब रिमाइंडर, जिस इक्वेशन का रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, उस इक्वेशन का जो डिविज़र होता है वही हमारा HCF होता है। तो जो HCF है 135 और 225 का, वो हमारा कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गया। और अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं कह रही हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिए। कॉपी पेन में जब आप खुद करेंगे अपने से तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। चाहे मैं आपको कितनी भी बार समझा लूँ, आपके सामने बैठ के समझा लूँ, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप खुद कॉपी पेन में सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं वैसे वैसे आप खुद कीजिए। आपको नहीं आ रहा आप फिर वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो नेक्स्ट 3 सवाल हैं ये आपको खुद को करने हैं। आई होप आप सभी को लेसन समझ में आया होगा, आपने लेसन एंजॉय किया होगा। चलिए इसके बाद का जो चैप्टर है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।